हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीएस कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल और मैं हूं भारत, जहां पर मैं लेके आता हूं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके स्टूडेंट लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उसी प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आज हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जानेंगे। यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा, जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। डेटा स्ट्रक्चर इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट। More precisely, a data structure is the collection of data, relationship between data, which enable us to perform the operation on the stored data. Data structure डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट और स्टोरेज फॉर्मेट है। यदि और अच्छे से रूप में समझें उसको तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा का कलेक्शन है, रिलेशनशिप है, डेटा के बीच की रिलेशनशिप डेटा स्ट्रक्चर कहलाती है, जो हमें एनेबल करता है, जो हमें इस लायक बनाता है कि हम डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। डेटा स्ट्रक्चर को हम कैटेगराइज करें तो डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी होती है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म के अंदर काम में लिया जाता हो, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर सिंपल फॉर्म के अंदर काम में यूज में नहीं लिया जाता हो, यानी कि जो मिक्सचर हो, जो कॉम्बिनेशन हो डेटा स्ट्रक्चर का, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। यदि हम डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की समझे तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हायरार्की दी हुई है। डेटा स्ट्रक्चर दो कैटेगरी है, सिंपल और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे और स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर लीनियरली कंसिडर किए जाते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियरली कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते। और लीनियर मतलब जो सीक्वेंस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। आप देखा होगा क्यू, स्टैक और लिंक लिस्ट एक एरे के रूप में काम लिए जाते हैं, एक एरे की तरह काम लिए जाते हैं। और एरे की तरह काम में जो डेटा स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है उसे कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो एरे की तरह काम में नहीं लिया जाता उसे कहते हैं नॉन लीनियर यानी नॉन सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर, ट्री और ग्राफ। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन जैसे मैंने पहले आपको बताई थी, डेटा स्ट्रक्चर विच यूज एज इट इज, जो एज इट इज काम लिया जाता है इन सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा, एक सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा के रूप में काम लिया जाता है। एंड रेस्ट्रिक्ट द डेटा इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डेटा, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डेटा, किसी दूसरे डेटा का इन्वॉल्वमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि एज इट इज काम में लिया जाए, कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर इसमें काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे एरे और स्ट्रक्चर। एरे और स्ट्रक्चर दो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन कॉल्ड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कॉम्बिनेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब मिक्सचर, कंबाइन, टू और मोर डेटा स्ट्रक्चर कंबाइन करके प्रेजेंट करने की प्रोसेस क्या कहलाता है, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। जैसे लीनियर और नॉन लीनियर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को दो तरीके से कंसिडर किया जाता है,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, द टाइप ऑफ कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर विच प्रेजेंटेड इन ए सीक्वेंस कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट, आपने स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट को देखा होगा, एक एरे के फॉर्मेट के अंदर काम लिया जाता है, यानी कि एक एरे फॉर्मेट के रूप में काम लिया जाता है। जो एरे फॉर्मेट के रूप में काम में लिया जाता है उसे कहते हैं हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट तीनों ही लीनियर फॉर्म के अंदर काम लिया जाता है, तीनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर which not use in sequence, जो सीक्वेंस के अंदर काम में नहीं ले जाते। जैसे ट्री और ग्राफ, ट्री का कोई सीक्वेंस नहीं होता और ग्राफ का कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसको कहीं पे भी कैसे भी मूव किया जा सकता है। तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है, आपकी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम कहें कि डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन इन डेटा स्ट्रक्चर। किसी डेटा स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर डेटा को हमें इंसर्ट करना है, पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट करने की प्रोसेस इंसर्शन इन डेटा स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसे आप इंसर्शन कहते हैं। डिलीशन फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर, आपके पास प्रेजेंटेड डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को रिमूव करना है और डेटा को रिमूव करने के प्रोसेस क्या कहलाते हैं, डिलीशन फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग डेटा फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, उसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना है और सर्च करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर। सॉर्टिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसको आपको अरेंजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉर्टिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को ट्रैवर्स करने की प्रोसेस हम, यानी कि डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश कहलाता है ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब इन तीनों को ही मैं एक एग्जांपल तो समझाता हूं, जैसे कि एरे है, एरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपन इंसर्ट करते हैं तो इंसर्शन इनटू एन एरे। डिलीशन, यानी कि किसी एरे में से कोई पर्टिकुलर वन एलिमेंट को डिलीट करना है, डिलीशन फ्रॉम एन एरे। ठीक है। सर्च, हम किसी भी एरे के अंदर हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करते हैं, वो अलग बात है, उसके मेथड अलग होते हैं, जैसे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो किसी भी एरे में कोई एलिमेंट को सर्च करने की प्रोसेस कहलाती है सर्च एन एरे। तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो सर्चिंग की जा सकती है उसके अंदर। सॉर्ट एन एरे, यानी कि किसी भी एरे को हम अरेंजिंग ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट करने की प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉर्ट एन एरे। तो एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर, तो सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहलाया। ट्रैवर्सिंग डेटा, अपन ने कोई एरे है, उस एरे को हमें प्रेजेंट करना है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट है, तो ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को ट्रैवर्स करना, प्रेजेंट करना, प्रिंट करना, और प्रिंट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपका, ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सके। थैंक यू वेरी मच।